चलो, गुड मॉर्निंग सबको। फटाफट जो भी एप्लीकेशन पे हैं एक बार लाइव आ जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच की, नहीं जिसमें पिछले दिन हमने एक टॉपिक किया था, उसके यूट्यूब पे भी लेक्चर्स गए हैं, स्वयं के बारे में किया था। और स्वयं के साथ ही क्या पढ़े थे उस वहां पर, स्वयं एंड स्वयं प्लस, स्वयं एंड स्वयं प्लस, मतलब स्वयं का ही एक कह सकते हैं, कौन सा एक्सटेंडेड रूप कह सकते हैं। क्योंकि जो उसको देखें उस वीडियो को, नहीं देखें हैं आपसे पूछे, नहीं क्यों? YouTube पे उसकी वीडियो रिकॉर्डेड है, अब जाकर उसको देखिए, स्वयं और स्वयं प्लस। ठीक है, कि स्वयं और स्वयं प्लस जो हमारा पेपर 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यूनिट नंबर 1 का। ठीक है, पेपर 1 का यूनिट नंबर 1 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वयं और स्वयं प्लस। पहले स्वयं ही था, इस बार रिसेंट हमने उसमें ऐड किए हैं स्वयं प्लस, दोनों चीजें ऐड की हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है जो एनटीए का फेवरेट है, क्वेश्चंस कहीं से हो ना हो इस टॉपिक से रहेंगी ही रहेंगी, इस बार भी रही थी। और इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको मतलब हैरान हो जाएंगे देख करके। ठीक है, वो भी 23 के शिफ्ट 1 में, ये सॉरी 23 बोल रहे हैं, 18 जून का जो शिफ्ट 1 था उसी में ये क्वेश्चन था। राजीव जी था कि नहीं? हाँ, 18 जून 2024 को जो पेपर हुए हैं शिफ्ट 1 में, वहां भी क्वेश्चन थे एसडीजी और एमडीजी। ये एसडीजी बोले तो ये गोल है, और एमडीजी बोले तो ये क्या है, गोल है। किसके द्वारा बनाए गए हैं? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस क्या है? तो आपको जो यूनिट नंबर 9 का नोट्स है आपके, उसमें लिखा हुआ है यूएन क्या है। देखिए, जिस तरह से एक घर की जरूरत है, उसी तरह से जितने भी राष्ट्र हैं वर्ल्ड में, सब ने मिलकर एक मंच बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया है अपने आपसी मुद्दों को क्या करने के लिए, सुलझाने के लिए। मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है या कुछ ऐसी समस्या है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो किसी एक देश का नहीं है, पूरे वर्ल्ड का है। जैसे क्या क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो किसी एक देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड का है। क्या है ऐसा मुद्दा? राजीव जी क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? जलवायु का, जलवायु और पर्यावरण का मामला है। जलवायु और जो पर्यावरण का मामला है वो किसी एक देश के नहीं, पूरे विश्व के मामले हैं। मतलब ये मुद्दा केवल एक देश का नहीं, भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का है। ठीक है, और भी मुद्दे हैं, आतंकवाद है, नहीं टेररिज्म। इसके बाद क्या है हमारा, आतंकवाद के बाद आर्थिक सहयोग है, व्यवसायिक सहयोग है। मतलब बहुत सारे ऐसे कॉमन मुद्दे हैं, ठीक है, जिस पर सबको मिलकर काम करना होगा। अगर मिलकर काम नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। अब चाइना कहेगा कि नहीं, हमको क्या इन्वायरमेंट से मतलब, हम तो जितना होगा पॉल्यूशन फैलाएंगे। पॉल्यूशन कहेगा कि अच्छा ये इंडिया का है, इसमें नहीं जाएंगे, चाइना का है जाएंगे वहां पर। नहीं, पॉल्यूशन अगर फैलेगा तो, अगर मान लीजिए किसी भी कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी पॉल्यूशन फैले, युद्ध कहीं और होता रहता है और उसका प्रभाव कहीं और दिखता रहता है। ठीक है, तो कहीं भी पॉल्यूशन हो उसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, मिलकर काम करना है। इसीलिए सभी देशों ने मिलकर यूएन की स्थापना की है, यूनाइटेड नेशन, जिसको आप कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये आपके यूनिट नंबर 1, सॉरी यूनिट नंबर 1 कहते हैं, यूनिट नंबर 9 का सबसे जो पहला पेज उसी पर लिखा हुआ है नोट्स में, यूनिट नंबर 9। ठीक है, यूनिट नंबर 9 में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, जहां पर पूरी की पूरी यूएन की संरचना की चर्चा की गई है कि यूएन क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी, यूएन की स्थापना की जरूरत क्या पर क्यों पड़ी, इसका सचिवालय कहां पर है, इसके अंतर्गत और कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं। वो 2 पेज में काम, 2 दिए गए हैं। जैसे आप कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड लेवल पर WHO काम करती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन काम करती है, वो भी एक यूएन का ही पार्ट है। तो जितने भी संगठन है उन सब की चर्चा की गई है उसमें, कब किसकी स्थापना हुई, कहां पर किसका सेक्रेटरीट है।
तो सूचना के लिए, फॉर द इंफॉर्मेशन, उसको जरूर पढ़िएगा। वहां से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन सूचना के लिए, क्योंकि आप एक प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो सूचना के लिए आपको जरूर पढ़ना है, चाहे वो कोई भी विषय को हो। ठीक है, क्लियर? तो वहां पर नोट्स में है, आप उसको जाकर के आप पढ़िए। ठीक है, लेकिन जब हम मॉक टेस्ट लेंगे तो उसमें क्वेश्चन जरूर रहेगा, पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन अपना जो मेन क्वेश्चन है यहां से एसडीजी से और एमडीजी से। तो यूएन ने क्या किया, पूरे विश्व के लिए गोल सेट किए। क्या किए? गोल सेट किए, जिस गोल को आप कहते हैं एसडीजी और एमडीजी को। ठीक है, एमडीजी थोड़ा पुराना वाला है, एसडीजी अभी लेटेस्ट में चल रहा है। लेकिन पूछे जो जाते हैं क्वेश्चन एसडीजी से, लेकिन हमें एमडीजी को भी क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पहले स्थापना हुई थी एमडीजी की। इसको कहते हैं एमडीजी बोले तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते हैं इसको, सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य, हिंदी नाम है उसका। कौन सा? एमडीजी, सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य। और कितने गोल थे उसमें? कितने गोल थे उषा जी? शिफ्ट 1 में था ना आपका पेपर की 2 में? शिफ्ट 1 में था या शिफ्ट 2 में था? 18 जून को जो पेपर हुए थे शिफ्ट 1 में हुई थी, शिफ्ट 2 में हुई थी? 2 में हुआ था। चलो ठीक है, एमडीजी में कितने गोल थे? 8 गोल थे। कितने गोल थे? 8 गोल थे। एमडीजी में कितने गोल? 8 गोल। मतलब 8 गोल दिए गए थे कि इस 8 गोल को आपको पूरा करना है, पूरे वर्ल्ड को मिलकर के। यूएन ने बताया, तो सभी देशों को कहा कि जितने भी उसके सदस्य हैं उन सबको कि तुमको ये क्या करना है, गोल पूरा करना है। और 21 टारगेट दिए गए थे। क्या दिए गए थे? 21 टारगेट दिए गए थे। एमडीजी के अंदर 8 गोल था और 21 टारगेट दिए गए थे। एसडीजी की बात करेंगे तो एसडीजी में 17 गोल दिए गए हैं और 169 टारगेट दिए गए। 169 टारगेट दिए गए। ठीक है, और यहीं पर वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28 है, देख रहे होंगे। यह हुआ ना, गोल टारगेट ऑफ एमडीजी एंड एसडीजी, नंबर ऑफ टारगेट, नंबर ऑफ गोल, और सिंपल मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप फिर इतना पढ़ के फिर गलती करके आते तो उसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। ठीक है, वहां पर टॉपिक पढ़ाएगा, क्वेश्चन पूछेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चंस लिखा हुआ है आपके, है ना। 169 टारगेट्स, 17 गोल और 159 टारगेट। और ये नहीं, ये पहले से ही नोट्स में डाली गई है, और मेरा नोट्स आज से नहीं 2021 से चल रहा है वही। हाँ, लेकिन बीच बीच में अपडेट होता है, तो कोई भी नई चीजें आई तो उसको प्लस किए जाते हैं फटाफट उसमें, ताकि आपको ये भी पढ़ करके जाना है कि वो कहीं पूछ ना दे। सिंपल क्वेश्चन डालेगा। ठीक है, शिफ्ट 2 का पेपर नहीं है मेरे पास, शिफ्ट 2 में होगा, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो पेपर नहीं है अभी मेरे पास, था लेके चला गया है, बस उसमें भी देख करके बता दूंगा, उसमें भी क्वेश्चन। ठीक है, बस देखिए ध्यान ये रखना है कि जो पढ़ के जाते हैं उसको याद रखिए। और याद कैसे रखते हैं? तो जब कंटिन्यूसली जुड़े रहते हैं तब। ठीक है, तो कंटिन्यूसली जुड़े रहने के एकदम लगातार भाई सब कुछ छोड़ छाड़ करके लगना पड़ेगा 6 महीने तक, तभी जाकर वो चीजें क्या रहेंगी, आगे याद रहेंगी। अच्छा, यही चीजें वहां हुई थी ना। ठीक है, तो 169 टारगेट और 17 गोल। ठीक है, जब अब हम इसमें थोड़ा अपडेट किया है, फिर से मैंने अपडेट किया इसमें, हमने कहा कि बस 100 यहां तक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कहीं क्वेश्चन यहां से ना आए कि एसडीजी के अंतर्गत अभी तक क्या क्या चीजें आई हैं। तो एसडीजी के अंतर्गत अभी तक कितने गोल हैं? 17 गोल हैं, 169 टारगेट हैं, 3953 अभी तक उसमें क्या हुए हैं, इवेंट्स, 1349 अभी तक की उसकी पब्लिकेशंस है, मतलब अलग अलग जो रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं एसडीजी के अंतर्गत लगभग 1349। ठीक है, और 7854 एक्शंस, ये सारी चीजें हमने लिख दी। और ये सीधा सीधा कहां से लिया गया है? यूएन का जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है यूनाइटेड नेशंस का, वहां पर ये लिखी गई सबसे ऊपर। होता क्या है कि हम किताब देख करके जा रहे होते, क्वेश्चन देख के जा रहे होते, जो एग्जामिनर सेट करने वाला है वो यूएन का वेबसाइट देख के जाता है, दोनों में अंतर यही होती है। ठीक है, इसीलिए हमसे क्वेश्चन वहां नहीं बनता है। इस गोल को लाया गया था कब? एसडीजी को 2000, उषा जी कब लाया गया था? 2015 में। और कब तक इसको पूरा करना है?
2030 तक पूरा करना है। कब लाया गया था? 15 में। और कब तक पूरा करना है? 2030 तक। इसे कब लाया गया था एमडीजी को? इसे लाया गया था 2000 ईस्वी में, और 2015 तक इसको अचीव करने थे। ठीक है, तो 15 तक जो अचीव हुए हुए, जो अचीव नहीं हुए उसके बाद सीधा सीधा कौन सा गोल आ गया? एसडीजी। तो आपको पूछता है कि एसडीजी ने किसे प्रतिस्थापित किया था, किसको रिप्लेस किया था? आप क्या करेंगे आंसर? एसडीजी किसे रिप्लेस किया था? एमडीजी को, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को, जो कि कब से कब तक थी? 2000 ईस्वी से लेकर के 2015 तक। ये 2015 से लेकर के 2030 तक। ठीक है, अभी रिसेंट में हाल में यूएन ने कहा कि 2015 में हम गोल को दिए अचीव करने के लिए, और आज कितना हो गया? 2024 हो गया, लगभग 10 साल पूरे हो गए। और पता है, केवल 16% कहता है कि जो टोटल गोल या टारगेट है हमारा, उसमें से हमको लगता है कि 2030 तक केवल 16% ही पूरे होंगे, बाकी चीजें पूरे नहीं होंगी। ठीक है, यूएन का न्यूज आया ऑफिशियल कि केवल 16% लक्ष्य ही हम अचीव कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए ध्यान से। आपको कल का परसों का रिपोर्ट देख रहे थे, हम वही रिपोर्ट पढ़ रहे थे क्लास में आने से पहले। परसों ही मैंने देखा था, तो पढ़ नहीं पाए थे, तो मैं क्लास में आने से पहले वो रिपोर्ट पढ़ रहे थे। हैं है ना, यहाँ पर नीति आयोग का रिपोर्ट एक दिन अगो, 1 डे अगो, मतलब एक दिन अगो का मतलब कि एक दिन पहले, हाँ कल परसों आया था। और न्यूज करना चलेगा, न्यूज थे अभी। और इसी में थी न्यूज। जैसे हमने इसमें भी डाला है उसको, आपके जो नोट्स है उसमें लिंक भी डाल दिया पीडीएफ में, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं इसको, डायरेक्ट लिंक डाला हुआ था। है ना, एसडीजी रिपोर्ट 2024, 84% गोल्स ऑफ ट्रैक, फंडिंग एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन अमंग मेजर इश्यूज। मतलब कहते हैं कि 84% गोल जो है वो क्या हो चुका है? ऑफ ट्रैक हो चुका है। 84% गोल क्या हो चुका है? ऑफ ट्रैक। ऑफ ट्रैक का मतलब जहां जिस तरह चलना चाहिए उस तरह वो चल नहीं रहा है। ठीक है, कब का है? जून 24 2024 को है ना, हाँ लिखा हुआ, ये यूएन की असेंबली का फोटो दिया गया है। रिसेंटली रिलीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एसडीआर 2024 रिवील्स अ कंसर्निंग, लिखा है रिवील, ये रिवील्स अ कंसर्निंग stagnation in global progress toward the United Nations Sustainable Development Goal. Compiled by the SDG Transformation Center, the report reveals alarming trends in the global pursuit of sustainable development. Despite the ongoing efforts, only 16% of the targets set by the SDG are on track to be met by 2030. ठीक है, अब अगली बार क्वेश्चन में क्या करेगा वो सुनिए ध्यान से। वो करता क्या है? वो करता क्या है कि अगली बार क्वेश्चन बनाता है स्टेटमेंट वाला। अगर अगली बार उसको क्वेश्चन बनाने हैं तो क्या बनाएगा? स्टेटमेंट वाला बनाएंगे।
ठीक है। और स्टेटमेंट में क्या करेगा वो, ये लाइन लिख उठाकर रख देगा, सीधा ये लाइन उठाकर रख देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आप करने गए और क्वेश्चन हो गया आपका गलत, क्वेश्चन हो गया गलत, ठीक है। लेकिन अगर हमारे साथ जुड़े नहीं है तो, लेकिन अगर वो पीडीएफ में लिंक है और उसको क्लिक करके एक बार आप खाली देख लेंगे खाली, या एक बार क्लास को सुन लेंगे कि हाँ 16% गोल्ड सर ने कहा था कि क्या है, ट्रैक पर चल रहा है, बल्कि 84% गोल जो है, 84% टारगेट्स बिल्कुल और बिल्कुल कहां पर चल रहे हैं, ऑफ द ट्रैक चल रहे हैं। अब क्वेश्चंस गलत करके दिखाइए कोई, क्या क्या क्वेश्चन नहीं सेट किया सकता, बिल्कुल सेट किया सकता। अब रोक देंगे कि नहीं नहीं तुम क्वेश्चन नहीं दो हमको, वो तो कहेगा कि एसडीजी टॉपिक हमने दिया हुआ, हम क्वेश्चन तो बनाएंगे, ठीक है वो बनाएगा क्वेश्चन, आपसे गलती हो गई क्वेश्चन। क्यों? दो रीजन, आप ढंग से उसको क्या कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं उसको। अब एक बात बताए कि यहां पर अभी आप देखे थे कि एसडीजी और के साथ नीति आयोग को जोड़ा गया था, इसका क्या मतलब है? एसडीजी को नीति आयोग के साथ जोड़ा गया था, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? नीति आयोग जानते हैं ना, भारत में जो योजना बनाई जाती है किसके थ्रू, नीति आयोग, उसको सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। जो नीति आयोग है हमारे भारत में, उसको सरकार का क्या कहा जाता है, थिंक टैंक कहा जाता है। कौन सा टैंक? थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब सोचने वाला व्यक्ति, सरकार के लिए सोचेगा, प्लान करेगा, प्लान बनाएगा, सब कौन? नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? जो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? वर्तमान प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नीति आयोग के क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। अच्छा, वो फिर कहता है कि नीति आयोग कितने साल के लिए प्लान बनाती है, मतलब नीति आयोग कितने साल के लिए प्लान बनाती है, ये आपके यूनिट नंबर 10 में आप देखेंगे, जब आप नोट्स उल्टाएंगे तो लिखा हुआ है नीति आयोग के बारे में, आप जाके उल्टाइएगा, ठीक है। वहां पर आप देखेंगे कि नीति आयोग 3 तरह की योजना बनाती है, 3 साल के लिए योजना बनाती है, 7 साल के लिए योजना बनाती है, और 15 साल के लिए योजना बनाती है। 3, 7 और 15, ठीक है। अब मान लीजिए हम क्या पढ़ रहे थे, एसडीजी पढ़ रहे थे, और हमें पूरी की पूरी नीति आयोग आ गई, ठीक है। अब वहां पर एक चीज और जान लीजिए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? सर्च कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है नीति आयोग का फुल फॉर्म, राजीव? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, नीति आयोग का फुल फॉर्म गूगल पर सर्च करो ना, फोन नहीं है, चार्ज नहीं है, जा लिखा होता है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग क्या है, फुल फॉर्म है। अब एसडीजी पढ़ रहे थे, पूरा नीति आयोग आपका पूरा का पूरा रिवीजन, इसको कहते हैं कनेक्ट करना चीजों को। अब यूनिट नंबर 9 हम पढ़ रहे थे, और ये यूनिट नंबर 10 का पार्ट है, क्योंकि यूनिट नंबर 10 में है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी पढ़ना है, सरकार किस तरह काम करती है ये भी पढ़ना है थोड़ा सा। तो वहां एसडीजी पढ़ रहे थे, और कहां पे आ गए, नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नीति आयोग कितने साल की योजना बनाती है, नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक के रूप में काम करती है, और इसे किसको रिप्लेस करके बनाया गया है। पहले भारत में क्या चलता था, पहले भारत में योजना बनाती थी प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन, मतलब उसको कहते हैं योजना आयोग कहते थे, प्लानिंग कमीशन। पहले भारत में जो नीतियां बनती थी सरकार की, वो कौन बनाती थी, प्लानिंग कमीशन। अब कौन बनाने आ रहा है, नीति आयोग आ रहा है, ठीक है। तो किसका रिप्लेसमेंट है, प्लानिंग कमीशन का। कब आया था, 2015 में, ठीक है। और आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में एसडीजी संबंधित जो भी कामकाज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो दिया गया है यूएन के द्वारा, तो भारत भी यूएन का पार्ट है, तो भारत को भी मिलेगा। लेकिन भारत सरकार तो काम नहीं करेगी, क्योंकि बिल्कुल फ्री तो बैठी नहीं है। तो उसने क्या कर दिया है, एक व्यक्ति को नोडल एजेंसी बनाया, उस व्यक्ति का नाम है भारत में
नीति आयोग। अब स्टेटमेंट में क्वेश्चन वो भी दे सकता है कि एसडीजी की नोडल एजेंसी नीति आयोग है। आपने पूरी पढ़ी नहीं, क्वेश्चन गलत। ठीक है, क्वेश्चंस भारी नहीं है, हमारी जानकारी कम है। ठीक है, अपनी जानकारी को क्या करना है, थोड़ा डेवलप करना है। और हम अपने लोगों के लिए खुशी के लिए बता दूं, पता है क्या होता है, इंडिया में जो सबसे कम जानता है उसको लगता है हम सबसे ज्यादा जानते हैं। हाँ, गड़बड़ नहीं कर रहे हो, मजाक नहीं। अब देखेंगे आसपास, देखिए ध्यान से, जिसको कुछ भी नहीं पता ये आप खुद को देखिए। अगर आपको लगेगा कि हमको कम आता है तो लगेगा कि नहीं बहुत ज्यादा आता है। होता है ना सर, हमको भी लगता है सर, ये मानव प्रवृत्ति है। और खासकर भारत के लोग, उसको जितना कम आता है उसको लगता है कि हमको बहुत ज्यादा। नहीं, हमारे पास इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, इसीलिए हम कोई चीज अचीव नहीं कर पा रहे। अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ानी। और इंफॉर्मेशन बढ़ती कैसे है, तो देखिए इंफॉर्मेशन बढ़ कहाँ रही है, वहां जाइए। ठीक है, इंफॉर्मेशन कहाँ बढ़ रही है, न्यूज़पेपर में बढ़ रही है। कल के न्यूज़पेपर, परसों के न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था। ठीक है, फिर मैंने वहां पर चेक किया तो मैंने कहा इसको पढ़ते हैं। क्लियर। अब कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दे, चाहे वो रिसेंट से क्वेश्चन उठा के दे, गोल पूछे, टारगेट पूछे, कब आया, किसको देकर के आया, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अब आपको पूरी की पूरी जानकारी उसके बारे में पता है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए कि मेजर कंट्रीज कौन कौन काम कर रही हैं। सबसे ऊपर किसका नाम है, सबसे ऊपर दिया साउथ अफ्रीका 63.44। देखिए उससे भी ऊपर कौन है, नहीं 63.99, मतलब इंडिया की रैंकिंग दी गई है यहाँ पर, कौन सा किस तरह से काम कर रहा है उसके बारे में दिया गया है ना। जर्मनी का देखेंगे 83.45। तो वहां पर अपने को ज्यादा नहीं, अपने को इतना जान लेना है कि इंडिया कहां पर है। तो इंडिया इज 63.99। भारत की जो अभी एसडीजी में स्थिति है वो कितनी है, 63.99 है। ये भी स्टेटमेंट देके क्वेश्चन बना सकता है वो, कि इंडिया की एसडीजी में रैंकिंग कितनी है या पोजीशन कितनी है, 16.99 है, मतलब 64 के आसपास क्या है। बिल्कुल ठीक, स्टेटमेंट देकर के वो भी क्वेश्चन बन सकती है। अब वहां पर चलते हैं जहां पर नोट्स पर थे अपने। ठीक है, तो ये सारा लिंक मैंने डाल दिया जहां जहां से। ये पीआईबी का है, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार का क्या एक सूचना तंत्र है, जिसके माध्यम से भारत की कोई भी भारत की सरकार ने कोई भी काम किए वो सूचना क्या करती है, जनता तक पहुंचाने का काम करती है, तुरंत पीआईबी में आ जाता है। जैसे कोई लॉ बनाया गया, कोई नई योजना लाई गई, वो सारे पीआईबी में आए थे। तो ये एसडीजी का रिपोर्ट पीआईबी में छपा हुआ है, तो उसके लिए मैंने उसको लिंक दे दिया वहां पर। ठीक है, हाँ चलो यहां से आते हैं। शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, अब लॉन्ग इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। ठीक है, एसडीजी में कितने गोल, 17 गोल, और 17 गोल को एक एक करके मैंने अलग अलग स्लाइड में बनाया है। और ये गोल जिस तरह से है उसी तरह से अपने को याद भी रखना है। ठीक है, पहला गोल है कौन सा, गरीबी को जड़ से समाप्त करना है, नो पॉवर्टी। यूएन कहता है कि पूरे विश्व से क्या करनी है, गरीबी जैसा वर्ड को क्या करना है, खत्म कर देना है। लेकिन इसको नहीं पता है कि पूरा वर्ल्ड में चाहता है कि हम गरीब बने रहें, इसको मजा आता रहता है। ठीक है, दूसरा है यूएन का लक्ष्य, भूखमरी को जड़ से खत्म करना, जीरो हंगर। कौन सा, गोल नंबर 2 है, जीरो हंगर। गोल नंबर 3, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये गोल नंबर 3 है। ये सभी देशों को दिया गया है कि इस गोल को क्या करना है, आपको अचीव करना है 2030 तक। मतलब आपके देश में प्रॉवर्टी नहीं हो, आपके देश में कोई भूखा ना सोए, आपके देश में स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी काम अच्छे तरीके से हो। गोल नंबर 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देना, क्वालिटी एजुकेशन, ये गोल नंबर 4 है। गोल नंबर 5, जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता को प्रचारित करना, मतलब मेल और फीमेल में कोई भेदभाव जैसी बात नहीं होनी चाहिए आपके देश में। क्वेश्चन नंबर गोल नंबर 6, स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर और सैनिटेशन। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, नमामि गंगे भारत सरकार का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है नमामि गंगे। नमामि गंगे मतलब गंगा को पूर्णतः साफ करना। तो पूछा गया कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट
एसडीजी के कौन से गोल से मेल खाता है? तो नमामि गंगे में क्या करना है? पानी को साफ करना है ना। पानी साफ करना कहाँ लिखा हुआ था? गोल नंबर 6 में। और इसको गलती करके आया भाई। पानी, नमामि गंगे में पानी साफ करेंगे और पानी साफ करना कहाँ लिखा हुआ है? गोल नंबर 6 में लिखा हुआ है। आंसर को क्या टिक करना है? गोल नंबर 6। अब इतना कॉमन सेंस आप नहीं लगा पा रहे हैं या कोई नहीं लगा पा रहा है तो फिर तो कमी है ना। कि नमामि गंगे मतलब पानी को साफ करना। पानी को साफ करना कहां पर है? गोल नंबर 6 में है। क्योंकि कुछ चीजें आपको इनडायरेक्ट रूप से पूछी जाएंगी, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अच्छा, ये एक कोई योजना है हमारी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर उसको कहा जाए कि उसको गोल नंबर किससे जोड़ा जाएगा, तो किससे जोड़ेंगे? गोल नंबर 5 से, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति की, क्वालिटी एजुकेशन की, कहां पर जाएगा? गोल नंबर 4 में। तो मतलब यूएन ने जो गोल दिया है उसी अनुसार भारत सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं को क्या करते हैं? बनाते हैं। फिर है क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, गोल नंबर 7। यहां पर कौन सी योजना चल रही है भारत की? भारत प्रधानमंत्री जी ने एक क्या किया है? हर घर सोलर वाला एक योजना शुरू किया, नहीं, जिसमें हर घर की जो बिजली बिल होंगे उसको जीरो किया जाएगा। मतलब उसको कहते हैं प्रधानमंत्री पीएम सोलर एनर्जी योजना, कुछ इस तरह का नाम है, पीएम सोलर एनर्जी। वो किससे रिलेट करेगा? क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। क्योंकि सोलर एनर्जी अगर हम यूज करते हैं तो बिल्कुल क्लीन है, अफोर्डेबल है, मतलब उसके लिए कोई ज्यादा आपको प्राइस चुकाने की जरूरत नहीं है। सरकार उसके लिए सब्सिडी भी दे रही है। अब वो क्या करेगा? योजना को जोड़ कर पूछेगा। एक तरफ मैच ऑफ द फॉलोइंग, हमको बनाने ही क्वेश्चन नहीं दे रहा है, हम बनाते तो और मजे आता क्वेश्चन में। हम बनाते तो मजा आता है, हम योजना लिखते इस तरफ नहीं, क्योंकि मैं देखता हूं कि प्रोफेसर साहब कितने तेज हैं, मतलब कितना अपडेट रहते हैं अपने आप में। ठीक है। एजुकेशन का मतलब अपडेशन अपने आप में, रोज के रोज। भाई हम पहले कुछ किसी और तरह से, पिछले साल का अगर सेशन देखेंगे तो इसी चीज को किसी और तरह से पढ़ाया गया, इस बार किसी और तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अगली बार किसी और तरीके से पढ़ाया जाएगा। क्योंकि तरीका चेंज करेंगे तो हमको मजा आएगा, लाइफ में किक मिलती है। नहीं, अगर तरीका चेंज ना किया जाए तो किक नहीं मिल पाएगा, मतलब आप बूढ़े हो जाएंगे। तो तरीका चेंज किया इस बार। हर एक जितने भी स्लाइड आ रहे हैं हर एक में एक दो लिंक दिया जा रहा है, ताकि अगर किसी को एक्सटर्नल जानकारी चाहिए तो आप वहां से जाकर के ले सकते हैं, मतलब आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारा विद्यार्थी कहते हैं नहीं सर, वो बना करके समझा दो हमको। ठीक है, ठीक है। तो क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी कहां पर है? पीएम सोलर योजना। गोल नंबर 8, सब काम और आर्थिक विकास। डिसेंट वर्क करिए। कहा कि आप अपने देश में डिसेंट वर्क को बढ़ावा दीजिए और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि एक राष्ट्र डेवलप करेगा तो पूरे विश्व डेवलप करेगा। गोल नंबर 8। गोल नंबर 9, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये गोल नंबर किससे, मतलब क्यों, कौन सी योजना? अभी जो सुनेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, पीएमईजीपी, बिल्कुल किससे रिलेट करता है? गोल नंबर 9 से। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, गोल नंबर 9। गोल नंबर 10, गोल नंबर 10 की बात करें क्या आप आ जाएगा? असमानता को घटाना, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी मतलब जो असमानता है, जातिवाद के रूप में, धर्म के रूप में, नहीं किसी तबके के रूप में, उसको क्या करना? उस इनइक्वालिटी को क्या करना? रिड्यूस करना। ठीक है, असमानता को घटाना। ये गोल नंबर क्या है हमारा? 10। गोल नंबर 11, अस्थाई शहर एवं समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। भाई नए नए सिटीज डेवलप किए जा रहे हैं भारत में, क्योंकि लोगों, भाई जनसंख्या क्या है? बहुत ज्यादा है, और अब जमीनें क्या है? कम है। तो एक ही जगह पर ऐसा कोई मतलब कम्युनिटी बनाया जा रहा है, ऐसा सिटी बनाया जा रहा है जहां पर लाखों करोड़ों लोग एक साथ रह सके, एक साथ। जैसे आप कहते हैं ना कि बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, बड़ा बड़ा सोसाइटी बनाया जा रहा है, वो इसी का पार्ट है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज का। क्योंकि मान लीजिए कि अगर सब आदमी अपना अपना जो घर बनाने लगे, कहां पर लाएगा उतनी जमीन? इसीलिए एक टावर खड़ा किया जिसमें कितनी मंजिल है? 40 मंजिल है, 50 मंजिल है। और 50 मंजिल में एक फ्लोर पर कितने फ्लैट? 10-10 फ्लैट, 5-5 फ्लैट है, और उसमें उतने लोग रह रहे हैं, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। और उसके आसपास क्या किया गया? पूरा मतलब पूरा पोखरा खुनवाया गया, स्विमिंग पूल, पूरी फैसिलिटी दी गई थी, नहीं पूरे वृक्ष वृक्ष लगाए गए। ये सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज का ही पार्ट है। गोल नंबर कौन सा?
11। गोल नंबर 12, जिम्मेदारी पूर्ण खपत एवं उत्पादन। जितना कंजम्पशन होगा उतना ही प्रोडक्शन करिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन क्या करता है, रिसोर्स को वेस्ट करता है, और उससे क्या होती है, जो वेस्टेज होती है वो भी ज्यादा होती है। मतलब जो रिसोर्स है, रॉ मटेरियल, उसको भी वेस्ट करेगा। मान लीजिए खाते हैं आप 1 मुट्ठी चावल और 1 किलो चावल बना लेंगे तो क्या होगा, 2 चीजें वेस्ट हो गई ना। नहीं मेहनत तो छोड़िए, वो तो अपना खेती है। रॉ मटेरियल भी वेस्ट हुए और बना हुआ खाना भी वेस्ट हुआ, 2 वेस्ट होते हैं वहां पर। जो कच्चा चावल है वो रॉ मटेरियल है, पक्का चावल आउटपुट है आपका, दोनों के दोनों वेस्ट हुए। क्यों? क्योंकि वहां पर आप जिम्मेदारी पूर्ण खपत एवं उत्पादन नहीं कर रहे, मतलब आपको पता ही नहीं कि हम कितना खाएंगे और कितना हमें बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। गोल नंबर 12। गोल नंबर 13, जलवायु क्रिया, क्लाइमेट एक्शंस। क्लाइमेट चेंज हो रही है तो उसके लिए क्या करनी है, सरकार को एक्शन लेनी है, योजना बनानी है, लोगों को जागरूक करना है। ठीक है। गोल नंबर 14, पानी के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर। पानी के जो नीचे जीवन है उसका ध्यान रखना है, मतलब जो जल में रहने वाले जीव है उसका ध्यान रखना है। गोल नंबर कौन सा है, 14। गोल नंबर 15, जमीन पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। जो जीव जमीन पर हैं उसको भी ध्यान रखना है, उसके लिए सरकार को काम दिया गया, गोल दिया गया है। तो जो जमीन पर जीवन है उसको भी क्या करनी है, उसमें भी सुधार लानी है, उसको भी अस्थायी बनाना है। शांति, न्याय, मजबूत संस्थान, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना, यूएनए का सबको मिलकर काम करना है, मतलब शांति रखनी है, जस्टिस बनाए रखनी है, और एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक है। गोल नंबर 17, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। भाई अगर इस सारे गोल को अचीव करने हैं तो क्या करना होगा, सारे देश को मिलकर काम करना होगा। ठीक है। ये 17 गोल यूएन के द्वारा उनके 193 जो सदस्य देश हैं, 193 देश उसके सदस्य हैं, उन सभी सदस्य देशों को दिया गया, जिसमें भारत भी एक है। ठीक है। अब अब क्वेश्चंस, एक स्टेटमेंट वाला बताया, अभी जो पूछा गया तरीका वो बताया। क्वेश्चन जो पूछने का उसका तरीका है, वो क्या करता है कि गोल लिख देता है इस तरफ, कौन से गोल किस्त में आएंगे, गोल नंबर 2 में क्या आएंगे, गोल नंबर 1 में क्या आएंगे, गोल नंबर 15 में क्या आएंगे, गोल नंबर 16 में क्या आएंगे, इसको वहां पर पूछता है। अब वहां पर याद करने की जब बात आएगी कि याद कैसे रखें, सबसे बड़ी चीज होती है कि इतना जो कंटेंट हम पढ़ते हैं उसको याद कैसे रखें। तो याद करने के लिए 2 चीजें मैंने पहले बताई। पहली, अपने आप में क्या, सकारात्मकता, सबसे पहली चीज। अपने आप में कौन सा, सकारात्मकता, कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, पहली चीज। क्योंकि यहां पर लोगों को अपने आप पर विश्वास ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है। दूसरा चीज, अब मान लीजिए हमको ये पूरा याद रखना है तो कोई एक अपने दिमाग से कोई एक रूल बना लीजिए, निमोनिक्स बना लीजिए। अब जैसे हम पहले स्टेप पर चलना शुरू करते हैं। ठीक है। हमारे पास कितनी है यहाँ पर, इसमें 17 होंगे ना शायद, 15, 2 इधर होंगे। ठीक है, 15 इसमें है और 17 इसमें है। अब इस पर याद रखना शुरू करिए। पहला, जीरो पॉवर्टी। सबसे पहले क्या करना है, गरीबी को खत्म करना है। अगर लोग गरीबी खत्म कर लेंगे तो क्या वो भूखे रह सकते हैं, गरीबी खत्म मतलब भूखमरी खत्म। गोल नंबर 2, भाई गरीबी खत्म कर लेंगे, सिर्फ मान लीजिए खाना का मतलब भूखमरी भी खत्म हो गई, मतलब आप धनी बन गए, आपके पास भोजन आ गया कमा करके, आपने खाना खा लिया। सिर्फ खाना और गरीबी मिटाना ही दुनिया का लक्ष्य नहीं है। दुनिया का लक्ष्य है आपके पास अच्छा स्वास्थ्य भी होना चाहिए। मतलब गरीबी मिट गई, आप धनी हो गए और खाना खूब खाए और पता चला उससे स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो स्वास्थ्य भी ठीक रखना जरूरी है। तीसरे नंबर पर सिर्फ गरीबी मिटाना, खाना खाना, बॉडी वॉडी फुलाना ही काम नहीं है, इसके साथ शिक्षा होनी चाहिए, वो भी क्वालिटी वाली। तो चौथे नंबर पर क्या आ जाएंगे, क्वालिटी। जब लोग, क्या होता है जब लोग शिक्षित हो जाते हैं तो एक चीज उसमें बिल्कुल आ जाती है, क्या, कभी भी वो लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं रखता, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करता है। बस कितने गोल पे आ गए आप, 5वें नंबर गोल पे आ गए। 6वें नंबर गोल नहीं, कौन सा है, स्वच्छ जल और कौन सा, मतलब स्वच्छ जल और सैनिटेशन। अब मान लीजिए कि जब जेंडर इक्वालिटी, उसके बाद क्या कह रहा है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब स्वच्छ जल रखना है और सैनिटेशन मतलब आप साफ सफाई रखनी है। उसके बाद
एनर्जी भी तो चाहिए ना खाना बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। भाई पानी पिए, एनर्जी लिया, अब क्या करना है, काम करना है। एनर्जी के बाद क्या आती है, काम। काम कब होगा, जब आपके पास एनर्जी रहेंगी। तो 7वें नंबर पर गोल पर है अफोर्डेबल एनर्जी, और 8वें पर है डिसेंट वर्क, मतलब काम। काम कहां पर करने जाएंगे, इंडस्ट्री में। तो 9वां नंबर, इंडस्ट्री में काम करके क्या होंगी, वहां पर चाहे महिला और पुरुष हो, दोनों काम कर रहे हैं, तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज। जब वहां से पैसा कमा लेंगे तो क्या करेंगे, अपने लिए एक अच्छा घर बनाएंगे, सिटीज में घर लेंगे। उसके बाद क्या होंगी, घर में, शहर के लोग क्या करते हैं, जितना कंजम्पशन उतना ही प्रोडक्शन, गांव वाला की तरह नहीं रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे घर पे अब खाना हम खा ली, उसके बाद आएंगे, तो फिर मुझे खाना बना कर खिलाना होगा। लेकिन गांव में ऐसी बात नहीं होती, बना हुआ रहता है, ठीक है। 2-4 आदमी आगे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लोग इतने बिजी हैं कि अपना खाने के लिए तरस रहा है, ठीक है, दूसरे को क्या खिलाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13 नंबर, क्लाइमेट एक्शन। थोड़ा बहुत क्या करना है, पौधारोपण भी करना है। क्लाइमेट एक्शन पे काम करते हैं तो 2 चीजें सही होती है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। और इसको सारे इस पर काउंट करते चले जा रहे हैं, यहां तक 15 तक आ गया, पंक्तियां 15। अब लास्ट में 2 चीज हैं, 16 नंबर और 17 नंबर। 16 कहता है शांति बनाए रखो, और 17 कहता है एक दूसरे के साथ मिलकर रहो, ठीक है। हाँ, बस एक बार इसको पढ़ लिए, जब एग्जाम में हम जा रहे हैं तो एक बार सिर्फ रीड आउट किए, अपने आप थॉरो रीड रहेगी। और जब वहां पर आप शांति होकर सोचेंगे तो देखेंगे, भले देखिए क्या है कि आप चाहते हैं कि हम सब रट करके जाएं, ये दैट्स नॉट अ मास्टर्स एग्जाम जो आप सब रट करके जाएंगे। वहां पर आपने जो पढ़ा है, जैसे ही वहां पर एग्जाम में बैठेंगे, क्वेश्चंस आपके सामने आएंगी, और आप शांति से दिमाग पर जोर देंगे, अपने आप वो दिमाग कहेगा कि इस क्वेश्चन को टिक करना है, और जो पहला टिक करने के लिए कहे उसको टिक कर दीजिए, बिल्कुल आंसर सही होता है। हाँ, दिमाग आपका शांत होना चाहिए तब, ठीक है। हाँ, अब इसी के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये 17 गोल्स क्या हैं, कौन बनाए, क्या किया, इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है अगले स्लाइड में, ठीक है। अब यहां दिखाया गया एसडीजी डैशबोर्ड एंड ट्रेंड्स। 2024 का जो एसडीजी का रिपोर्ट आया है, उसमें यह दिखाया गया कि कौन सा गोल किस लेवल पे काम कर रहा है। तो यहां पर कुछ एरो दिख रहे हैं। अगर रेड कलर जो है, इसका मतलब वो मेजर चैलेंज, मतलब अभी तक उसमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां हैं। जो ग्रीन है वो ऑन द ट्रैक है। जो इस तरह का एरो है, इसका मतलब वो अचीव हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, कोई भी अचीव हुआ है क्या, अचीव कोई हुआ है नहीं। अच्छा, इसमें से ऑन द ट्रैक किसको दिखाया गया अभी, ऑन द ट्रैक 2 चीज है, नो पॉवर्टी, और चौथा क्वालिटी एजुकेशन। इस पर पूरा वर्ल्ड खूब अच्छे से काम कर रहा है। ये बिल्कुल क्या है, ऑन द ट्रैक है, गरीबी मिटानी है और क्वालिटी एजुकेशन देना, मतलब 2 चीजों पर एसडीजी में बहुत ऑन द ट्रैक काम हो रहा है। अचीवमेंट की बात करेंगे तो कोई नहीं होगा, ठीक है। और ये जो एरो दिए गए हैं, अगर मेजर चैलेंज की बात आएंगी तो कौन कौन है, 3, सॉरी डिक्रीजिंग, क्लाइमेट एक्शन धीरे धीरे लोगों का डिक्रीज हो रहा है। लोग कभी कभार उठते, जिस दिन पर्यावरण दिवस होगा, देखेंगे भाई पोस्टर जो लगे रहेंगे स्टेटस पर, कहेगा कि उससे बड़ा तो कोई पर्यावरण से संबंधित कोई लोग है ही नहीं, है ना। तो कहना ऐसे नहीं चाहिए, कह देता हूं। तो हमने क्या कि इस जो जून में चल रहा था ना टेस्ट, 5 जून को क्या होती है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होती है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो हमने कहा कि देखो भाई, सब आदमी सब कुछ करते हो, एक काम करना, एक दो चार पेड़ पौधे लगाना। यहाँ पर हमने अनाउंस किया कि 2-4 पेड़ पौधे लगाइए। जिसके पास पैसा नहीं है वो तो कोई बात नहीं, हमसे ले जाना, लेकिन जिस दिन जॉब होगा उसका 10 गुना दे जाना। ये मत सोचना कि हम नहीं दे जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमें अच्छे लोगों से भी पहचान है और गुंडे से भी, कहेंगे वसूल के लाओ उसके, 10 गुना नहीं 100 गुना पे। 10 गुना दे गया तो ठीक है भाई, मास्टर का पैसा 10 गुना देखो ना, अभी नहीं, जिस दिन जॉब होगा तो उस दिन। अब 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 40 साल बाद हो, सब कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हैरानी की बात क्या है पता है, हम वहां पर उस टाइम उज्जैन में थे, हमको लगा कि चलो कम से कम 10-20 तो पेड़ पौधा लग ही गया होगा। हम आए सबसे पहले उज्जैन से, जैसे ही लौटे तो सबसे पहले गए छत पर, हम देखे नीचे में नहीं है, तो हमको लगा कि हो सकता है कि कहीं ऊपर में हो, है ना। वहां पर जाते हैं, देखते हैं भाई एक भी पेड़ पौधा नहीं है।
ये तो सब मेरा ही लगाया हुआ है, ठीक है। तो क्लाइमेट एक्शन मतलब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसको लगा कि भाई वैसे ही काम है, ठीक है। भाई यहां नहीं लगाओ, कभी भी अपने जीवन में कम से कम 1-2 पेड़ पौधे लगाइए, है ना। भाई जितना हमको एकेडमी से प्रेम है उतना ही पेड़ पौधे से प्रेम है। हर जगह देखिए एकदम लगा होता है, कंटिन्यूसली उसमें पानी देना, अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल करके, माटी कोड़ना अपने से, दूसरे से नहीं। दूसरा कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट एक्शंस भी लेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कल ऑक्सीजन दे रही है तो सबके लिए फायदेमंद है ना। सिर्फ पोस्टर लगाने से, हवा हवा में काम करने से नहीं होता है। आप कुछ ना कुछ पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है, या कहीं लगा हुआ है पेड़ पौधा तो उसमें पानी ही डाल दीजिए, वही ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि एक बार जो पेड़ पौधे लगा देते हैं उसको देखने तक नहीं जाता दूसरा आदमी कि जिंदा भी है कि मर गया है, ठीक है। तो वहां इसीलिए क्या होती है, क्लाइमेट एक्शन डिक्रीज हुई है। दूसरी 11 नंबर जो है सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज, वो भी क्या हुई है, डिक्रीज। कम्युनिटीज वाली कोई बात है क्या एक दूसरे में, लोगों में नहीं ना। क्यों? एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं है। जैसे आप ही तीनों मान लीजिए यहां बैठे हुए थे, हम नहीं आए थे, तो सबको अपने अपने से मतलब था ना। कोई एक दूसरे से बात कर रहा है क्या? नहीं। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो बात करना चाहिए। अब बात करने में हम कहते तो क्या करता है बात पता है? अच्छा ये बताइए, मोबाइल कब लिए आपको? अच्छा ये ड्रेस कब लिए? अच्छा कोई शादीशुदा आपकी सासू मां मानती है कि नहीं मानती है? नहीं, हम कहते हैं देखो बात करो, लेकिन बात किस पे करो, कल जो पढ़े उसके बारे में कुछ बात करिए, कुछ आपने सीखा कि नहीं सीखा, या कुछ उसके पास एक्स्ट्रा है वो जानिए। इससे दो चीजें होती है, देखिए क्या कि अभी भाई बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई सफल तो है, लेकिन अगर उसको एक बार बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए, उसी दिन मीडिया से आप बात कर रहे थे, बहुत लोग धकमका रहे थे, क्या बोले नहीं बोले, ऐसे लग रहा था क्या खून कर देंगे वहां पर। खुल कर बोलनी आनी चाहिए। वो कब आएंगी पता है? जब आप लोगों से बात करते तब, नहीं, ठीक है। तो दो चीजें, क्लाइमेट एक्शंस और सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज में डिक्रीजिंग है, बाकी सब में क्या है, इंक्रीजिंग पर है। सबका अपना रिपोर्ट डैशबोर्ड दिखा दिया है, ये अभी का रिपोर्ट है। इंडिया का परफॉर्मेंस देखिए, कितना सुंदर चार्ट बना के मैंने दिया है। इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत सुंदर है ना। एवरेज परफॉर्मेंस बाय एसडीजी, इंडिया ने जो अचीव किया है सबसे, जो 100 तक है, देखिए कहां तक, इसमें समझेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया हुआ है ना। यहां तक जो लेवल है वो कितना है, 25, यहां तक, यहां तक, यहां तक 100। अब देखेंगे अगर हम 1 की बात करेंगे तो 1 में कहां तक पहुंचे हम, 100 तक पहुंचे। मतलब पोवर्टी वाला, गरीबी वाला जो है, कहां तक पहुंचे उसमें, 100 तक पहुंच, मतलब 100 तक पहुंचने वाले हैं। तो उसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। 2 में देखेंगे, 2 क्या था, जीरो हंगर, भूखमरी से बिल्कुल कोई ना, कोई भूखा ना रहे। उसमें अभी तक हम कहां तक पहुंचे हैं, 50 तक केवल। हमारा परफॉर्मेंस कहां तक है, 50 तक। हर एक गोल के दिखाया गया, ये बड़ा सुंदर चार्ट है, मुझे मैंने देखा तो अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया स्लाइड में। अगर हम बात करेंगे एसडीजी 3 में, एसडीजी 3 का मतलब अच्छा स्वास्थ्य और वेलबींग, उसमें हम कहां तक पहुंचे हैं, 75। अब बोलेंगे सर ये तो कोई, है ना। अब एक योजना आई है अभी सरकार की, कौन सी योजना थी, जहां पर कहा गया ना प्रधानमंत्री बोला, वो जो कार्ड था जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड बनाया आपने कि नहीं, नहीं बन पाया। आयुष्मान कार्ड सबको बनाइए अपने अपने। पहले क्या था कि वो केवल एक परिवार के लिए एक कार्ड होता था, और उस पर 5 लाख तक दिए जाते थे। अब भारत सरकार ने कही है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को साल भर तक 5 लाख तक के इलाज बिल्कुल फ्री किए जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये जो योजना है ना भारत सरकार की, ये एसडीजी 3 में काफी इंप्रूवमेंट लेकर के आया है, अच्छा स्वास्थ्य और वेलबींग के रूप में। वो जो योजना है कौन सा, आयुष्मान भारत योजना। इसीलिए एसडीजी गोल में कहां तक ले आया इसको, 75 तक की, मतलब 50 के ऊपर चला गया, मतलब अचीवमेंट, मतलब अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस तक। एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन, उसमें भी कहां पर है वो, लगभग 100 के आसपास का डेटा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने योजना शुरू की है, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नहीं, नई शिक्षा नीति 2020, जिसमें कहा गया है कौन सा, ऐसी शिक्षा जो स्किल बेस्ड हो, ऐसी शिक्षा जो मातृभाषा में हो,
और उसके लिए पूरा का पूरा नोट्स आपके हायर एजुकेशन में डाला गया है। जो आपका यूनिट नंबर 9 है, यूनिट नंबर 10, सॉरी 9 बोल रहे, यूनिट नंबर 10, उसमें आप देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा एनईपी का नोट्स वहां पर लिख करके दिया हुआ। ठीक है, एसडीजी 5 क्या था? लिंग समानता। और लिंग समानता की बात, उसमें भी कहां तक पहुंचे हैं अभी तक हम? इसमें स्कोर अभी भी कम है, कहां तक? 50 तक। ठीक है, इतना सारा काम करने के बाद भी अब कहां तक है? तक। इसके बाद एसडीजी 6 क्या है हमारा? स्वच्छ जल, उसमें कहां तक? 50 के ऊपर। ठीक है, एसडीजी 7 अफोर्डेबल एनर्जी, उसमें कहां तक हम? लगभग 50 के ऊपर है। एसडीजी 8 क्या है हमारा? सभ्य काम और आर्थिक विकास, उसमें भी। एसडीजी 9 उद्योग नवाचार, उसमें भी कहां से? 50 से लगभग आगे। एसडीजी 10 असमानता को घटाना, रिड्यूस इनइक्वालिटी। ठीक है, सॉरी पहले 9 इंडस्ट्री इनोवेशन, उसमें भी 50 से ज्यादा इसमें। और 8 में देखेंगे तो कहां पर आ गए हम? 75 तक आ गए इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि भारत की इकोनॉमी डेवलप्ड हो रही है और 2030 पार करते करते हम वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी रहेंगे, इतनी बड़ी। नहीं, एसडीजी 9 इंडस्ट्री इनोवेशन, उसमें भी कहां तक है? 50 से आगे परफॉर्मेंस चल रहा है। एसडीजी 10 एसडीजी उद्योग, एसडीजी 10 में रिड्यूस इनइक्वालिटी होगा ना, असमानता को घटाना, उसमें भी कहां तक हम? लगभग 50 के नीचे काम चल रहे हैं, एवरेज परफॉर्मेंस हमारा। इंडिया का एवरेज परफॉर्मेंस एसडीजी 11 क्या करता है? अस्थाई शहर, नहीं उसमें भी कहां पर? 50 से आगे काम कर रहे हैं। अच्छी सब सिटीज, सस्टेनेबल सिटीज, नहीं ग्रीन सिटीज डेवलप की जा रही है भारत में। ठीक है, इंडिया में 12 जिम्मेदारी पूर्ण कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, वहां पर हम लगभग 75 को क्रॉस कर गए। मतलब अब लोग जितना ही खा रहा है उतना ही बना रहा है ना, कि बनाने का औकात ही नहीं बचा है बात। इसलिए अगला एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन में भारत काफी अच्छी परफॉर्मेंस है भारत की, लगभग 100 के अकॉर्डिंग। एसडीजी 14 लाइफ बिलो वाटर, उसमें परफॉर्मेंस 50 के ऊपर। लाइफ ऑन लैंड में 50 से कम पर काम कर रहे हैं। एसडीजी 16 क्या करना? हाँ, मतलब शांति और न्याय की बात, तो भारत शांति और न्याय प्रिय देश हमेशा से रहा है। एंड एसडीजी 17 उसमें भी लगभग 50 के ऊपर चले गए हैं, दूसरे से साझेदारी कर रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ पार्टनर्स बना रहे हैं और आगे अपना परफॉर्मेंस बेटर कर रहे हैं। ये था भारत का परफॉर्मेंस। अब ये सोचिए कि देखिए एक नेट एग्जाम पढ़ने से आपको इतनी अच्छी जानकारी मिली, ठीक है, यहां पर क्यों रहा है पता है? केवल बस जेआरएफ करके जॉब ले लेना है, ये नहीं सोचा क्यों कि नेट पढ़े तो पता है क्या सीखा आपने? आपको कितनी बड़ी चीज सिखाई कि भारत का परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है। अब आपको एक जिम्मेदारी पूर्ण नागरिक बना रहा है कि कल आपको अच्छे से काम करना है, कि हमें क्या करना है उसमें, हमें उसमें और बढ़ चढ़कर भाग लेना है, या जिसको पढ़ाने का मौका मिलेगा उसको समझाएंगे कि देखो भारत कहां कहां पे है। ये कोर्स हमको इसीलिए अच्छा लगता है। नहीं, जीके जीएस हमको याद नहीं होता है, लेकिन ये पूरा याद है। आप सुतले रहेंगे तभी आप पूछेगा टीचिंग का क्या है सर, बता देंगे कि ये था, याद हो गया। लेकिन वही जीके जीएस याद नहीं होता है हमको, प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें मजा आता रहता है, हर दिन नया आता रहता है कुछ ना कुछ, तो मजा आता रहता है। अच्छा इंडिया का परफॉर्मेंस बढ़ा है, अच्छा घटा है, अच्छा ये चीज हुआ है, तो मजा आता है उसमें। ठीक है, तो आपको ये सिखा रहा है नेट एग्जाम। इंडिया सिक्योर्ड 119th रैंक विद द ओवरऑल स्कोर ऑफ 64.0। अभी आपने देखा है एसडीजी रिपोर्ट 2024 जो आई है, उसमें भारत का स्कोर क्या रहा है? 63.99 था। जब इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 64। और 64 के साथ भारत की जो पोजीशन है वो कितनी है? 109वें पोजीशन पे भारत है। कितने पोजीशन भारत है? 109वें पोजीशन पर है। स्टेटस ऑफ एसडीजी टारगेट, only around 30% of SDG target are on the track or have been achieved। मतलब भारत के अंदर एसडीजी के केवल 30% टारगेट जो है ट्रैक पर चल रहे हैं, 30%। अब क्यों 30% बात कर रहे हैं, तो आपको मैंने अभी उसके परफॉर्मेंस दिखाया, तो आप देखेंगे कि 30% ऐसे टारगेट्स हैं जिसमें वो क्या कर रहा है, 50 के आसपास कुछ काम कर रहा है। अब मान ली 25 पे काम कर रहे हैं, उससे कम नीचे काम कर रहे हैं, तो वो तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो ओवरऑल 100% गोल में से 30% जो होंगे, 17 गोल में से 30% ऐसे गोल हैं जहां पर हम ऑन द ट्रैक काम कर रहे हैं।
ये भारत की रैंकिंग है। पूरे वर्ल्ड की देखेंगे तो केवल 16% टारगेट पर हम ट्रैक पे काम कर रहे हैं। भारत की कितनी रैंकिंग है? 30%। मतलब भारत पूरे वर्ल्ड के रैंकिंग अगर कंपैरिजन में अच्छा वर्क कर रहा है एसडीजी के मामले में। ठीक है, अब ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी की गई थी, आज से ठीक 2 साल पहले, है ना, जिसमें 100 टारगेट था, मतलब 100 टारगेट सेलेक्ट किए गए, मतलब एक टारगेट सेलेक्ट किया गया 100 टारगेट्स बाय 2030 अचीव करना। इंडिया के अंदर जो टॉप परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, सबसे ऊपर कौन सा है? केरला, हिमाचल, तमिलनाडु। उसके बाद उससे मतलब मीडियम लेवल पे जो खेल रहा है वो कौन है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, उत्तराखंड। स्टेट लैगिंग बिहाइंड उड़ीसा, नागालैंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, मतलब अगर लैगिंग बिहाइंड मतलब सबसे नीचे अगर काम बात करेंगे तो सबसे नीचे लेवल पे कौन है? ये तीन है, ये नहीं, मतलब ये ऊपर नीचे करके रैंकिंग बताया गया है। स्टेट लैगिंग बिहाइंड, एक दूसरे के पीछे। टॉप परफॉर्मिंग एसेट की बात करेगा तो कौन? केरला। सबसे नीचे कौन है? उड़ीसा। और उसी के आसपास वाला भाई है कौन? बिहार। अब कैसे? तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहा है पीआईबी का रिपोर्ट। भारत बिहार की रैंकिंग कितनी है वो दिखाता हूं। ये है आपका पीआईबी रिपोर्ट का लिंक खुलेगा, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पोस्टेड ऑन 27 मार्च 2023, पिछले साल पोस्ट की गई थी। आंध्र प्रदेश का 72, अरुणाचल का 60, असम का, बिहार का कितने पर है? 52 पर है। केरला देखेंगे सबसे ऊपर होगा, केरला का कितना है? 75, उससे ऊपर किसी का नहीं है। केरला के बाद कौन है? हिमाचल प्रदेश है 74 पर, हिमाचल प्रदेश है 74 पर, 75, 74। उसके बाद कौन है? गोवा है और आंध्र प्रदेश है। गोवा है और आंध्र प्रदेश है। कहां कहां पर? 72 पर। कहां पर है? 72 पर। इसके बाद देखिएगा 72 के बाद, 72 के बाद गुजरात 69 पर है। आप सबसे पहले इसका दिखाता हूं मैं, उड़ीसा का देखिए कितना, 61 पर है। और अपने बिहार का देखिए, बिहार कितना पर है? 52 पर है। असम कितने पर है? 57 पर है। मतलब सबसे नीचे अगर कोई है तो हम लोग हैं। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पीआईबी का रिपोर्ट कह रहा है। ठीक है, मतलब हमारी सरकार और हम कितने अच्छे से काम कर रहे हैं वो देखिए यहाँ से। ठीक है, इसमें सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की भी है और अपने आप की भी। नहीं, हम अपने बच्चा को क्या सिखाते रहे? पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ कर क्या करनी है? वर्क करो, पैसा कमाओ। ठीक है, और केरला क्या कहता है? भाई सब कुछ छूट जाए लेकिन पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। इसीलिए आज 75 लेकर के इंडिया की टॉप पोजीशन पहुंचा हुआ केरला। ठीक है, उसी से मिलता जुलता कौन है भैया? आंध्र प्रदेश भी 72 पर, साउथ के स्टेट। उसी से मिलता जुलता अरुणाचल प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश के बाद ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये छोटा छोटा राज्य क्या है, हमसे बड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, तो ये पीआईबी की रिपोर्ट है और ये आपको जीके जीएस में काम देंगी। कभी अगर जीके जीएस में कोई एग्जाम में पूछ दे तो ये रैंकिंग आपको वहां पर काम देगा। ठीक है, इंडिया की, भारत की पोजीशन बताएगा कि एसडीजी में भारत का पोजीशन क्या रहा है। चलिए आते हैं अपने नोट्स पर। यहाँ पर कुछ लिंक दिए गए हैं जो कि रिपोर्ट्स के बारे में सारे लिंक है, आप उसको खोल करके फिर से देखना चाहे बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए, ये जो रिपोर्ट तैयार करती है, जो एसडीजी रिपोर्ट अभी 2024 आई है, तैयार कौन करता है? तो यूएन के अंदर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की स्थापना की गई है, एसडीएसएन की स्थापना की गई है 2012 में, जो क्या करती है? एसडीजी से संबंधित रिपोर्ट पब्लिश करती है। मतलब यूएन का ही एक क्या है? नेटवर्क है। इसका सचिवालय कहां कहां पर है? पेरिस में, फ्रांस में, कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर मतलब मलेशिया, और न्यूयॉर्क यूएस, 4 जगह इसका मुख्यालय है। पेरिस, पेरिस बोले तो फ्रांस। ठीक है, 3 जगह है, पेरिस, कुआलालंपुर और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हो गया कहां पर? यूएस, अमेरिका। कुआलालंपुर मलेशिया का नहीं,
और पेरिस की बात करते हो तो फ्रांस की राजधानी। ठीक है, तो इन 3 जगह किसका SSDN का सचिवालय है, जहां से वो अपने काम को ऑपरेट करता है। SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर, भारत सरकार ने 2020-21 में यूएन के साथ कोलैबोरेशन किया और कहा कि हमारे जितने भी स्टेट हैं, कौन है, हमारे जितने भी स्टेट हैं उसके लिए हम एक इंडेक्स जारी करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, हमारे जितने भी स्टेट हैं उसके लिए हम एक इंडेक्स जारी करना चाहते हैं। तो इंडेक्स में उन्होंने क्या किया, 4 कैटेगरी बनाई। क्या बनाई, 4 कैटेगरी, क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे। एसडीजी में उन्होंने क्या बनाई, 4 कैटेगरी बनाई। पहले कैटेगरी का नाम रखा एस्पिरेंट। क्या रखा, एस्पिरेंट। कहा कि जिसका रैंकिंग 0 से लेकर 49 तक है, मतलब भारत के किसी भी राज्य जिसका जो थी है पोजीशन है वो 0 से लेकर 49 के बीच में है, तो उसे एस्पिरेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एस्पिरेंट कहा जाएगा। जिसका अंक रैंक 50 से 64 के बीच में है, जिसका स्कोर 50 से 64 के बीच में है, उसको क्या कहा जाएगा, परफॉर्मर। तो बिहार किस में आएंगे, परफॉर्मर की कैटेगरी में आएंगे। फ्रंट रनर, जिसका रैंकिंग 65 से 99 के बीच में है, तो हम बात करेंगे केरला की, हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, ये सारे कहां पर आएंगे, फ्रंट रनर में। ये भारत को फ्रंट रनिंग कर रहा है। और जिसका 100 का 100 हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, अचीवर। तो अभी तक तो पहुंचा ही नहीं है कोई। जिसके जो 100 में 100 पूरे कर लेंगे, क्योंकि भारत को लक्ष्य दिया, तो भारत क्या कर दिया, नीति आयोग को दिया अपने लेवल पर, और साथ ही साथ राज्य सरकार को भी काम दे दिया कि आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना, क्योंकि राज्य डेवलप होगा तब ना भारत डेवलप होगा। ठीक है, तो और उसमें कहा कि भाई आप जिस हिसाब से काम करेंगे उसको हम आपको उस कैटेगरी में डालेंगे। तो बिहार को डाला गया किसमें, परफॉर्मर कैटेगरी में। कम से कम ये खुश नसीबी है हमारी कि 0 से 49 से निकल चुका है बाहर। बहुत दिनों तक इसी में झूल रहा था बेचारा, कुछ 2023 में जाते करके वहां से 21 में उससे बाहर निकला है, 50-64 में आया बीच में, इतना खींचते खींचते। ठीक है, अब वहां पर जब हम क्या कर रहे थे, इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो एक वर्ड हमारे पास आया था एसडीजी से संबंधित, है ना, नाम था FABLE। क्या नाम था उसका, FABLE नाम था। तो क्या करता है कभी कभी कुछ एग्जाम में कि जो कुछ रिसेंट वर्ड रहते हैं उससे का वो फुल फॉर्म पूछ लेता है, FABLE का फुल फॉर्म क्या है, तो वो आपके सामने लिख दिया गया है। FABLE का फुल फॉर्म है फूड, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, लैंड यूज एंड एनर्जी। एसडीजी में एक वर्ड आई थी FABLE, फेबल। फेबल का मतलब होता है फूड, F फॉर फूड, A फॉर एग्रीकल्चर, B फॉर बायोडाइवर्सिटी, L फॉर लैंड यूज एंड E फॉर एनर्जी। ये फेबल का क्या है, फुल फॉर्म, वो भी आपके नोट्स में लिख दिया गया। ठीक है, चलिए यहां तक हम बात किए एसडीजी की। थोड़ा सा बात करते बस एमडीजी के बारे में। एमडीजी में कितने गोल थे, 8 गोल थे, और कितने टारगेट थे, 21। उसमें कितने थे, 17 गोल और 169 टारगेट्स। ठीक है, अब एमडीजी की बात करेंगे तो एमडीजी को कब लाया गया था, 2000 ईस्वी में, और इसके अंदर 8 गोल दिए गए थे। पहला गोल था भूखमरी और गरीबी को खत्म करना, इसी को 2 पार्ट में वहां बांट दिया है 8 ही गोल, लेकिन उसको थोड़ा सा ब्रॉड किया है, इसीलिए वो कितना बन गया, 17 बन गया। ठीक है, पहला गोल था क्या करना, भूखमरी और गरीबी को खत्म करना। दूसरा गोल था सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना, मतलब प्राथमिक शिक्षा सबको देनी है, ऐसा उन्होंने कहा था, कोई भी इलिटरेट बिल्कुल ना रहे। इसीलिए जो प्राथमिक शिक्षा है भारत में वो बिल्कुल फ्री की गई है और अनिवार्य की गई है। जो माता पिता अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से रोके उनको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा लेना भारत के संवैधानिक अधिकार में दिया गया कि आप सबका अधिकार है। ठीक है, तीसरा है लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण को क्या करना, प्रचारित करना, इंपावर वुमेन एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। चौथा शिशु मृत्यु दर को घटाना, रिड्यूस्ड चाइल्ड मोर्टेलिटी, है ना, मतलब अगर 1990 का दशक हम याद करेंगे तो वहां पर शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते थे।
इसीलिए जो आंगनबाड़ी की जो खोली गई है आंगनबाड़ी योजना, इसी को ठीक करने के लिए। नहीं, वो क्या करते हैं कि भाई अपने अपने वार्ड में अपने अपने जो उसका क्षेत्र एरिया बटा हुआ है, वहां पर जितनी मतलब वो महिला कब गर्भवती हुई, कि आयरन की गोली ले रही है नहीं ले रही है, कितने साल का बच्चा हुआ, उनका वेट कितना है, ये सब मापना होता है। ठीक है, तो इसलिए कि भाई चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम कर सके। भाई अभी सुनते होंगे अब योजना शुरू की गई कि अगर मान लीजिए कोई किसी को डिलीवरी होने वाला है तो एम्बुलेंस की सुविधा, ताकि अस्पताल में हो। पहले लोग घर पर कराते थे तो कहीं हो सकता था कि भाई कभी कभी माँ मर गई, कभी बच्चे मर गए, तो ये सारी समस्या 19 के दशक में भारत में विद्यमान थी। नहीं, लेकिन अब बहुत ही कम हो गई है क्योंकि लोग अब पढ़े लिखे हो गए हैं और सरकार ने उतनी अच्छी व्यवस्था भी की है। प्रमोट मैटरनल हेल्थ, माँ के स्वास्थ्य को बढ़ाना। चाइल्ड मोर्टेलिटी कम करनी है तो माँ को क्या करना, फिट रखना पड़ेगा। इसीलिए शादी का एक उम्र तय किया गया सरकार के द्वारा कि इससे कम उम्र में आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगली है जो अलग अलग बीमारियां थी, मलेरिया, HIV, एड्स या कुछ अदर डिजीजेस, उससे क्या करना, निजात पाना। नहीं, इसके बाद है पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को क्या करना, प्रमोट करना। एंड 8वां जो लक्ष्य था, डेवलप अ यूनिवर्सल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, क्या करना भाई, पूरे यूनिवर्स के साथ, पूरे संसार के साथ क्या करना, अपने आप को डेवलप करके रखना। ये थे MDG के 8 जो कि पहले आए थे 2000 ईस्वी में, और 2015 में इसको रिप्लेस किया गया किसके द्वारा, SDG गोल के द्वारा। तो हमारा टॉपिक यही था। एक क्वेश्चन इससे निश्चित रूप से फिक्स रहता है, इसके बारे में जितनी डिटेल जानकारी हो सकती है वो सब शेयर की गई है। नहीं, बाकी अब जब उसको पढ़ करके खुद के नोट्स बनाते तो उसमें उसको जरूर मेंशन करिए और उसको अपने पास रखिए। ठीक है, चलिए, कैसा लगा सेशन उसको फीडबैक के रूप में जरूर कहिएगा। नहीं, और यहां पर आप एक एग्जाम से ये भी सोच के आइए कि आप पढ़ाने जाएंगे कल, इसीलिए पढ़नी बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो रोज आते हैं या कोई नेट पढ़ते हैं, इसका लक्ष्य ये होता है कि हमको कल पढ़ाना है, तो अपने को अच्छे से पहले सीखना है, चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो कंटेंट। नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई बैंक वाला जॉब तो है नहीं कि एक बार एग्जाम देने के बाद DI से कोई मतलब ही नहीं है, एक बार एग्जाम देने के बाद जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कोई मतलब नहीं है, एक बार एग्जाम देने के बाद मध्यकालीन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप इस सेक्टर में घुसे हैं जहां जीवन भर आपको एक दोस्त तो बना ही रहेगा। नहीं, जैसे मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया कि भाई तुमको लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तेजस है, बोले सही बात है, 18 घंटे जिसके साथ टाइम बिताएंगे तो लोग कहेगा ना कन्या, तो कन्या बनाना पड़ेगा। नहीं, अगर कोई लड़की है तो क्या करना पड़ेगा, उसको किताब को भी दूल्हा बनाना पड़ेगा। एक दूल्हा वो है और एक दूल्हा ये, क्योंकि अभी जिस दौर में हम प्रोफेसर बन रहे हैं इस दौर की गलत बात है तो सही बात, लेकिन अपने लोगों के लिए गलत बात है। वहां रोज कोई ना कोई नए अपडेशन वो इंट्रोड्यूस करता है, आपको उस तरह से पढ़ानी है। यूनिवर्सिटी में पढ़ानी है तो PPTs बनाना होगा आपको, नहीं बना सकते हैं तो आप स्टाफ रख लीजिए, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो, क्योंकि आपको आप PPTs पे ही जाके पढ़ानी है। यहाँ नहीं लागू, अलग बात है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है। और कहा गया है कि जो आपके लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्ड भी होंगे, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी आ रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाएंगे। मान लीजिए जो स्टूडेंट बहुत दूर है, नहीं आ पाते, तो उनको ऑनलाइन एक्सेस दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज भी ऐसी व्यवस्था कर रही है, इसीलिए इतने बड़े बड़े स्मार्ट पैनल लगा दिए गए। विभाग वाले ये सोचे कि इस पर हमें न्यूज देखने के लिए दी जाएगी, नहीं, वो पढ़ाने के लिए दिया गया कि आप उस पर उसको पढ़ाइए, मतलब PPTs के थ्रू प्रेजेंट करिए। आपको कोई लिंक खोलना होगा, डायरेक्ट खोल के दिखाइए। अभी दिखाया ना कि UN का न्यूज था एक दिन पहले का, अगर स्मार्ट बोर्ड है तो दिखा सकते हैं, वहीं अगर नॉर्मल बोर्ड होता तो इस पर दिखाना थोड़ा मुश्किल था। क्योंकि क्या होता है कि अब मान लीजिए नॉर्मल बोर्ड है तो आपको मैं कहूंगा कि देख लीजिएगा या मैं लिंक भेज दूंगा, अब वो बच्चा देखा नहीं देखा पता नहीं चला। लेकिन अगर वो चीजें क्लास में इंट्रोड्यूस हो गई, मान लीजिए इस लिंक के माध्यम से हम एक बार आपको थॉरो रीड करवा दिए, तो कहीं ना कहीं वो चीजें दिमाग में छप जाती है। इसीलिए इसी तरह की PPTs बना करके आपको जाने होंगे, जिसमें सारे लेटेस्ट से लेकर के पुरानी इंफॉर्मेशन कंपाइल हो, और वो भी 45 मिनट में खत्म करना है। तो इसके लिए आपको टेक्निकल प्लस एजुकेशनल क्या होना चाहिए, ज्ञान जरूरी है। ठीक है, और वो दोनों मिल जाएंगे, बस आपका साथ रहना चाहिए। और साथ मतलब डेडिकेशन। ये नहीं कि आज आए कल 2 दिन नहीं आए, जैसे एगो गया ज्वाइन करके 2 दिन से उसको नहीं देख रहे कौन सा। पहले दिन अकाउंटिंग कंसेप्ट इतना पढ़ लिया
कि 2 दिन एवे नहीं कर रहा है, उसको 2 दिन मैनेज कर रहा है, बैलेंस, फिर 2 दिन के बाद, ठीक है। जब रेगुलर लगे तो क्या करनी है, रेगुलर पढ़नी है, ठीक है। चलिए बताइए कैसा लगा, और बाकी मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, ठीक है। 2 दिन हुए, 2 अलग अलग टॉपिक आप देखे हैं और बिल्कुल लेटेस्ट के साथ। कल कुछ नए टॉपिक इंट्रोड्यूस करता हूं, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10, किसी का भी, ठीक है। चलो बाय।